हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में कि पार्टिकल्स का साइज़ अगर एक्सट्रीमली स्मॉल हो या फिर लार्ज हो तो उस पर सॉल्यूशन का या फिर अपना मैटर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैटर हैज़ ए पर्टिकुलेट नेचर। कैसे नेचर है ये? पर्टिकुलेट नेचर का होता है। जो पार्टिकल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो पार्टिकल्स रहते हैं वो एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं और पार्टिकल्स कैसे हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। जैसे आगे जी क्या बोलते हैं कि एज वी नो दैट द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। कैसा है? पार्टिकल्स जो है स्मॉल साइज में कैसे हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकता है। दे कैन वेरी फ्रॉम मैटर टू मैटर। ये क्या हो सकता है? मैटर टू मैटर ये अपने वेरी कर सकता है। ठीक है, द पार्टिकल्स विच constitute a certain matter so small in size that we cannot see them individually naked eyes। क्या कह रहा है कि हम इनको पर्टिकुलर नेचर के होते हैं, जैसे कि मान लो सॉलिड के हैं और लिक्विड के और गैस के अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है कि ये हम क्या इसको हम नेक्ड आई से इंडिविजुअली हम इसको देख नहीं कर सकते। मतलब कि हम इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन इज पार्टिकल्स इज सो स्मॉल। कंक्लूजन क्या निकला? तो इसका जो पार्टिकल्स है वो वेरी स्मॉल इन साइज के हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है, पार्टिकल्स आर इन स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, पार्टिकल्स जो हैं कैसे मोशन स्टेट में रह सकते, नहीं रह सकते। तो देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। सॉलिड पार्टिकल्स जो है डज नॉट मूव वन पोजीशन टू अदर। भाई क्या कह रहा है कि जो सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव नहीं कर सकते, अपने आप तो नहीं कर सकते। ठीक है, लिक्विड में क्या कह रहा है कि पार्टिकल्स मूव फ्रॉम वन टू अनदर पोजीशन इन ए लिक्विड फॉर्म। वो सिर्फ अपने क्या कह रहा है कि लिक्विड फॉर्म में जैसे ही उनके अंदर फ्लूइडिटी टेंडेंसी आती है तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर सकते हैं इजीली। अगला है गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही आसानी से मूव कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत वीक है और इनके जो पार्टिकल्स की जो डिस्टेंस भी है वो बहुत ही क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखिए बात करते हैं क्या कह रहा है। इट इज़ मैक्सिमम इन गैसियस स्टेट। किस में है ये? गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स मैंने बताया कि आपका जो गैप होता है पार्टिकल्स के बीच में कि कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है, गैसियस स्टेट में होता है। एंड लीस्ट इन सॉलिड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, और सबसे कम किस में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। आगे बात करें डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन के पार्टिकल्स मूव रैपिडली फ्रॉम लोअर टू हायर स्पेस। भाई एक बार बताइए कि डिफ्यूजन कैसे कि पार्टिकल्स का मूवमेंट रहेगा कहाँ से कहाँ तक, रैपिडली और फास्टली रहेगा, मूवमेंट करेगा लोअर स्टेट टू हायर कंसंट्रेशन में। मान सकते हो कि भाई लोअर कंसंट्रेशन मतलब कि लो स्पेस से हाई स्पेस की तरफ ज़्यादा रहेगा। मान लीजिए छोटे बच्चे होते हैं, वो एक क्लास में रहते हैं और उनकी क्लास का साइज़ क्या है, वो छोटा है। ठीक है, अभी उनको खेलने के लिए भेज दिया, तो खेलने के लिए भेजते हैं तो उनको फिर वो कहाँ पे जाते हैं, ग्राउंड में जाते हैं ना। तो ग्राउंड का अपने स्पेस कैसा है, सबसे ज़्यादा रहता है। तो वहीं से मान के चलो डिफ्यूज़ हो रही चीज़ें तो वहाँ पे स्प्रेड हो रही है। ठीक है, तो वहीं पे जो पार्टिकल्स हैं वो एक तरह से स्प्रेड हो रहे हैं लो स्पेस से हायर स्पेस की तरफ। देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन की पार्टिकल्स क्लोज। मतलब पार्टिकल से क्लोज होंगे तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, कैसा रहेगा कैसा नहीं। तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो किस में रहता है और क्लोज पार्टिकल किस में रहते हैं, सॉलिड स्टेट में रहते हैं। उससे कम लिक्विड में और सबसे कम किस में रहते हैं, गैसियस स्टेट में। तो क्या बोल रहा है कि द सर्टेन ऑफ अ सब्सटेंस द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस हैविंग सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। भाई जो सब्सटेंस है उनके जो पार्टिकल्स है उसके अंदर क्या रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। कोई पर्टिकुलर भी रह सकता है, सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा बिटवीन देम, उनके पार्टिकल्स के बीच में। दिस कीप्स पार्टिकल्स टुगेदर। ये पार्टिकल्स है आपस में एक दूसरे के साथ अपने जुड़े हुए हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स। जो इनका मैग्नीट्यूड रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो किस पे डिपेंड करेगा, उनके नेचर पे डिपेंड करेगा। विच कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अ मैटर इट इज़ आल्सो डिपेंड अपॉन द पार्टिकल स्पेस। ये किस पे डिपेंड भी करता है कि पार्टिकल स्पेस के बीच में डिपेंड करता है। ठीक है, तो आगे देखिए बात करते हैं। कुल मिला के बात इतनी है कि अगर पार्टिकल्स क्लोज रहेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहेगा, सबसे ज़्यादा रहेगा। अगर बिल्कुल ही क्लोज टू ईच अदर हो जैसे सॉलिड स्टेट में रहते हैं, ठीक है, उससे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, अपने लिक्विड में कम रहेगा और सबसे कम किस में रहेगा, गैसियस स्टेट में रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं
अगला जो पॉइंट है, अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अट्रैक्शन किस में रहेगा? सॉलिड स्टेट में। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिकॉज द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, क्योंकि जो पार्टिकल्स कैसे हैं? क्लोजली पैक्ड फॉर्म में। इट इज़ लेस इन लिक्विड स्टेट मैटर एंड लीस्ट इन गैसेस। जैसे कि हमने पहले बताया था कि सबसे कम स्पेस किस में रहता है? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर सबसे कम और ज़्यादा किस में सबसे ज़्यादा कौन से पार्टिकल्स रहेंगे? गैसेस स्टेट में रहेंगे। ठीक है, अगर गैसेस स्टेट में सबसे ज़्यादा फार डिस्टेंस पे हैं तो उस कंडीशन में क्या रहेगा? उस सिचुएशन में ये आपके जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा? सबसे कम रहेगा किसमें? गैसियस स्टेट में। ठीक है, आगे देखिए पॉइंट्स क्या कह रहा है कि द पार्टिकल्स आर फेयर सेपरेटेड एंड इंटर पार्टिकल स्पेस आर द मैक्सिमम। तो इंटर पार्टिकल स्पेस क्या रहेगा? वो भी मैक्सिमम रहेगा और उनको सेपरेट करने में आसानी से उनको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि पहले उनके अंदर डिस्टेंस है ना, तो इसलिए हम उनको सेपरेट कर सकते हैं इजीली। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन पार्टिकल्स ऑन मोशन। भाई टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे तो मोशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखिए कि पार्टिकल ऑफ मोशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के और काइनेटिक एनर्जी के। अब मान लीजिए कि आपको एक पानी है, पानी बॉईल कर रहे हैं आप, तो उसका टेम्परेचर दे रहे हैं, कुछ समय बाद क्या रहेंगे? उनके वेपर्स बनेंगे। वेपर्स कैसे बनेंगे? क्योंकि उनके जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वो भी अपने कम हो जाएगा, क्योंकि हम उनको एनर्जी दे रहे हैं, उनके बॉन्ड तोड़ रहे हैं, लिक्विड स्टेट में से हम वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मोशन में आएंगे, कोलिजन होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो रेट क्या रहेगा? उसका इंक्रीज होएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? वो भी इंक्रीज होएगी। तो टेम्परेचर लो होगा तो अपने अगर लो कर रहे हैं टेम्परेचर को तो पार्टिकल ऑफ मोशन भी क्या रहेगा? डिक्रीज होएगा और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? उसकी भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अगला पॉइंट है, वी फील अबाउट इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ए मैटर। हम इनको सिर्फ फील कर सकते हैं, लेकिन मैटर को हम क्लासीफाई क्या कह रहे हैं कि हम नहीं कर सकते। जैसे कि फील करने वाली जैसे कौन सी कंडीशन आ गई इसमें? जॉय हो गया, सोरो हो गया, लव, हेटर्ड, पेन, ऐसी जो चीज़ें होती हैं ये एक तरह से फील करवाने वाली चीज़ है। ये इनमें मैटर जो है क्लासीफाई नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सभी जो मैटर हैं वो किससे बने होते हैं? पार्टिकल से बने होते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? द पार्टिकल्स आर कॉन्स्टिट्यूटिंग ए मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। जो पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग जो पार्टिकल्स हैं मैटर के जो हैं वो किस साइज़ के हैं? वेरी स्मॉल इन साइज। उनका साइज कैसा रहता है? बहुत ही छोटा रहता है। द पार्टिकल्स हैव एम्प्टी और वैकेंट स्पेस। जो पार्टिकल्स के हैं जो उनके अंदर कहते हैं एम्प्टी स्पेस और वैकेंट स्पेस ही बोल सकते हो। जैसे कि इसको हम बोल सकते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। कुछ नहीं है, मान लीजिए एक आपकी ये आप मान के चलिए कि आपका कोई बीकर है, इनके अंदर का ये मान लो सॉलिड सॉलिड कंडीशन में है, तो इनके बीच का ये जो स्पेस है यही कौन सा स्पेस है? आपका इंटर पार्टिकल स्पेस है। ठीक है, अंदर है और पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसी को बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। तो इंटर पार्टिकल स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं कि वैकेंट स्पेस, और इनको हम वॉइड्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम? वॉइड्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो द पार्टिकल्स हैव एम्प्टी और वैकेंट स्पेस इज नोन एज इंटर पार्टिकल स्पेस। अगला पॉइंट क्या करें? पार्टिकल्स आर नॉट स्टेशनरी एंड आर इन स्टेट ऑफ मोशन। जो पार्टिकल्स हैं वो स्टेशनरी क्या होते हैं? मतलब कि एक तरह स्थिर बोल सकते हैं। जो पार्टिकल्स हैं वो स्थिर नहीं हो सकते, एक जगह रुक नहीं सकते, लेकिन क्या कह रहे हैं कि वो आर इन स्टेट ऑफ मोशन। उनकी जो स्टेट रहती है मोशन में, स्टेट में ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट की ओर देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अट्रैक्टिव फोर्स आर प्रेजेंट इन द पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस। भाई क्या कह रहा है ये कि अट्रैक्टिव फोर्स मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे रहता है वो पार्टिकल्स के बीच में तो होता है। किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स पास रहेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या रहेगा? एग्जिस्ट करेगा उसमें। भाई वो डिपेंड करेगा कि वो कितने पास है। वो अगर दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा? वो कम रहेगा। अगर पास है पार्टिकल्स तो क्या रहेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने ज़्यादा रहेगा। तो दीज आर कॉल्ड इंटर पार्टिकल फोर्स। अभी जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लग रहा है तो उसी को क्या बोलेंगे हम? इंटर पार्टिकल फोर्स ही तो बोलेंगे उसको। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि द पार्टिकल्स ऑफ मोशन इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। तो पार्टिकल्स का मोशन कैसे इंक्रीज होगा? जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। अब वही बात है ना कि इसी सॉल्यूशन में से
हम उसको सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को टेम्परेचर दे रहे हैं, तो टेम्परेचर वहाँ पे उसकी क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उनके अंदर के पार्टिकल्स के अंदर क्या होगा, कोलिजन होगा। कोलिजन होने पे क्या रहेगा, उनका स्पीड ऑफ मोशन भी तो बढ़ेगी, है ना। तो देखिए, आपको पता है स्पीड ऑफ मोशन बढ़ेगी तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करेगा, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पे। ठीक है, तो इंटर पार्टिकल स्पेस किस पे डिपेंड करता है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पे। जैसे कि टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट होती हैं। वन बाय वन आपको अनदर वीडियो में बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाए। ठीक है, और ये अपने जो फ्रेंड सर्कल है वहाँ पे भी शेयर कर दीजिए ताकि हेल्पफुल लोगों के पास ये वीडियोस पहुंच जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।